नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम इसी के अंतर्गत रामायण के कुछ प्रसंग की बातें करेंगे, जो हमें जीवन आदर्शों के बारे में बताएंगे और हमें अच्छे जीवन यापन के लिए प्रेरित करेंगे। इस विषय को हम किसी एक लेख के जरिए नहीं बता सकते, इसलिए इसके कई अन्य लेख भी आपको समय के साथ देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इस विषय पर आते हैं। सबसे पहला, श्री राम की शालीनता। रामायण की कथा में यदि बात की जाए श्री राम के चरित्र की, तो हम एक बात देखेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो, श्री राम ने अपने स्वभाव से नियंत्रण कभी भी नहीं खोया। चाहे वनगमन की बात हो, या फिर रावण से युद्ध, या फिर लंका पर विजय, हर जगह उन्होंने अपनी शालीनता का परिचय दिया है। उनमें से कुछ प्रसंग का मैं विवरण आपको सुनाता हूँ। सबसे पहला है निषाद राज से गंगा पार करने हेतु अनुरोध। जब श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश हुआ, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी जाने को तैयार हुई। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत पूरे साजो सामान के साथ उनके साथ गए, लेकिन श्री राम ने उनको और अन्य अयोध्या वासियों को वापस भेज दिया और अपने मित्र निषाद राज के यहाँ रात्रि प्रवास कर अगले दिन गंगा उस पार जाने हेतु उनसे अनुरोध किया। यहाँ यह समझने वाली बात है कि साकेत के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम किसी को भी आदेश दे सकते थे, क्योंकि वो संपूर्ण साम्राज्य के मुखिया के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने निषाद राज को आग्रह किया कि वो उन्हें उस पार पहुंचाए। ये सच में बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है कि आप अपनी पद प्रतिष्ठा का अभिमान त्याग कर हर किसी को सम्मान प्रदान करते हैं, जो कि श्री राम ने निषाद राज गृह को दिया। इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रसंग आता है, समुद्र से अनुरोध। सुंदरकांड का यह प्रसंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक सर्वशक्तिशाली समस्त सृष्टि के पालनहार के अवतार प्रभु श्री राम को जब समुद्र पार जाना होता है, तो वो विभीषण की आग्रह को मानकर समुद्र से मार्ग मांगने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। इस बात से हालांकि उनके भाई लक्ष्मण काफी दुखी होते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि समुद्र से प्रार्थना करना तो व्यर्थ है, इससे अच्छा होगा कि आप धनुष उठाएं और इसके जल को सोख लें। लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, पहले हमें समुद्र से प्रार्थना करके ही उससे मार्ग मांगना चाहिए, और यदि उसके बाद भी मार्ग प्रकट नहीं होता, तब हम तुम्हारे कहे अनुसार करेंगे। और 3 दिन बीतने के बाद भी जब समुद्र से कोई जवाब नहीं मिला, तब प्रभु ने धनुष उठाया। इससे यह सीख मिलती है कि हमें सर्वप्रथम शालीन भाव से ही अपने मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा आवेश में रहना उचित नहीं। इसमें तीसरा प्रसंग आता है कि रावण से भी अनुरोध। अगर हम रामायण की कथा को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि श्री राम ने एक नहीं बल्कि कई बार रावण से युद्ध के बगैर सीता को वापस करने को कहा। सर्वप्रथम स्वयं हनुमान जी ने रावण से अनुरोध किया, उसके बाद बाली पुत्र अंगद को भी भेजा गया दूत बनाकर। और जब इन प्रयासों के उपरांत भी रावण ने अपना हट नहीं छोड़ा, तब जाकर उन्होंने युद्ध किया। हम सभी जानते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, फिर भी उन्होंने रावण से सीता की वापसी का रावण से अनुरोध किया। इसी कड़ी में चौथा प्रसंग आता है कि शत्रुओं के प्रति भी अच्छी भावना। मानवता की संपूर्ण मूर्त के रूप में श्री राम को अगर माना जाए, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सभी को बहुत ही निश्चल भाव से और प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, चाहे शत्रु हो या कोई और। उन्होंने भावनाओं का बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। जब विभीषण रावण के द्वारा भगाए जाने के उपरांत प्रभु श्री राम के शरण में आते हैं, तो सुग्रीव ने कहा कि शत्रु के भाई का कोई भरोसा नहीं। तो इस पर श्री राम कहते हैं कि अगर कोई भी हो, अगर मेरे शरण में आए हैं, तो मुझे उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। मुझे अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। वहीं दूसरे प्रसंग में जब मेघनाथ का वध हो जाता है, तो उनकी पत्नी सुलोचना अपने पति के सिर की मांग करने आती है, तो श्री राम
बड़े ही सम्मान के साथ मेघनाद का सिर उसकी पत्नी को वापस कर देते हैं। ऐसे कई प्रसंगों पर श्री राम ने अपनी शालीनता का परिचय दिया है। अगर हम इन प्रसंगों के सार के बारे में बात करें, तो आज के समाज में हम अगर देखें तो पाएंगे कि थोड़ी सी शक्ति और पद प्रतिष्ठा के प्राप्त होने के उपरांत ही लोगों के स्वभाव और उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। आज के समय में इस प्रकार के प्रसंग बहुत ही प्रासंगिक हैं और हमें इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। रामायण की कथा में इनके अलावा भी कई जगह पर श्री राम की शालीनता का परिचय देखने को मिलता है। श्री राम सीता के विवाह के समय भी जब श्री परशुराम के क्रोधित होने के उपरांत भी श्री राम ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, या फिर उनके वन जाने की वचन की पूर्ति करने के समय भी उन्होंने खुशी खुशी इस वचन की पूर्ति की, जो कि आज के समय में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी रामायण से ली हुई कुछ प्रसंग। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और प्रेरणादायक भी रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और प्रसंग, ऐसे ही और कहानियों को देखने सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।